ये बात बहुत समय पहले की है। एक छोटा सा शहर हुआ करता था। उसमें श्यामा और उसके पिता रंजन दोनों साथ रहते थे। श्यामा की माँ की बचपन में ही मौत हो चुकी थी। श्यामा के पिता अपनी बेटी को माँ और पिता दोनों का प्यार देते थे। श्यामा के पिता रंजन एक बहुत बड़े घर में खाना बनाने का काम करते थे और श्यामा कॉलेज में पढ़ती थी। श्यामा के पिता अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर टीचर बनाना चाहते थे। जिस जगह श्यामा के पिता रंजन काम करते थे, वहाँ हर महीने अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे अपने मालिक देवराज को जमा करा देते थे, जिससे कि वे जरूरत पड़ने पर उनसे ले सके। महीने की पहली तारीख थी। ये लो रंजन, तुम्हारी तनख्वाह के पैसे। मालिक, आपको पता है ना, मेरी तनख्वाह में से पैसे आपको बैंक में जमा करने हैं। हाँ हाँ, जमा कर दिए। तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे पैसे बैंक में जमा कर दिए हैं। जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम अपने पैसे बेझिझक मांग लेना। एक दिन की बात है। श्यामा के पिता रंजन देवराज के घर खाना बना रहे थे। तभी अचानक से उनके सीने में दर्द उठता है। मर गया रे! बचाओ बचाओ, कोई बचाओ! तभी रंजन की आवाज सुनकर काम कर रहे और भी नौकर उन्हें अस्पताल पहुंचाते हैं। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। श्यामा को जब ये खबर मिलती है, वो तुरंत अस्पताल पहुंच जाती है। पिताजी, ये आपको क्या हो गया? पापा, ये सब कैसे हो गया? आप चिंता मत करो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तभी डॉक्टर बताते हैं, देखिए, आपके पिताजी की हालत बहुत नाजुक है। अगर समय से तुम्हारे पिता का ऑपरेशन नहीं किया गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। उनका समय से इलाज होना बेहद जरूरी है। नहीं नहीं, मैं अपने पिताजी को कुछ नहीं होने दूंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप इलाज शुरू कीजिए। देखिए, ऑपरेशन में 2 लाख रुपए लगेंगे। आप पैसों का इंतजाम जल्दी से जल्दी कर दीजिए, जिससे कि हम आपके पिताजी का इलाज समय से कर सकें। श्यामा सोचने लगती है, इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे जिससे कि पिताजी का इलाज हो सके। तभी अचानक से उसे याद आता है, अरे हाँ, पिताजी हर महीने अपनी तनख्वाह में से कुछ रुपए कटवाते थे कि जरूरत पड़ने पर वो उन्हें इस्तेमाल कर सके। श्यामा सीधे अपने पिता के मालिक के पास जाती है, जहाँ रंजन काम करता था। अंकल, वो पिताजी को हार्ट अटैक आया है और उनका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। अगर उनका समय से इलाज शुरू नहीं हुआ तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। मैं आपसे उनके जमा किए हुए पैसे लेने आई हूँ, जिन्हें पिताजी ने हर महीने अपनी तनख्वाह से आपको जमा करने के लिए दिए थे, वो मैं लेने आई हूँ। लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो तो उन्हें बैंक में ही जमा करा दिया करता था। अंकल, पिताजी का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती है। देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब कल बैंक खुलेगा तब तुम पैसे आकर ले जाना। श्यामा वापस अस्पताल आ जाती है। इधर श्यामा के पिता की हालत बिगड़ती जा रही थी। ये देख श्यामा परेशान हो जाती है। मैं अपने पिताजी को कुछ नहीं होने दूंगी। इसी तरह पूरी रात निकल जाती है और जैसे ही सुबह होती है, श्यामा अपने पिता के मालिक देवराज के पास पैसे लेने पहुंच जाती है। अंकल, आप मुझे जल्दी से पैसे दे दीजिए, जिससे कि जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन हो सके। देखो, अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से पैसे नहीं मिल सकते। तुम एक काम करो, कल लाकर पैसे ले जाना। श्यामा उदास मन से वहाँ से रोती हुई अस्पताल पहुँच जाती है और जब वो अस्पताल पहुँचती है तो उसके पिता की मौत हो चुकी होती है। नहीं पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। श्यामा का उसके पिता के अलावा कोई नहीं था। श्यामा अपने पिताजी का अकेले ही अंतिम संस्कार करती है। वो अपने पिता की चिता के पास अकेली बैठी रो रही थी। पिताजी, आप मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं भी जीकर क्या करूँगी? इस दुनिया में आपके सिवा मेरा था ही कौन? श्यामा को अपने पिता की चिता के पास बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई थी। वो अब भी वहाँ बैठी रो रही थी। फिर कुछ देर बाद रात भी हो जाती है, पर श्यामा अपने पिता की चिता के पास से टस से मस नहीं हो रही थी और भूखी प्यासी कई दिनों तक वहीं बैठी रहती है और अपना दम तोड़ देती है। फिर मरने के साथ ही श्यामा चुड़ैल बन जाती है। तुम लोगों की वजह से मेरे पिता की जान चली गई, अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। फिर चुड़ैल सीधा अपने पिता के मालिक देवराज के घर पहुंचती है तो देखती है कि देवराज और उसकी पत्नी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। देख, मैं तेरे लिए क्या लाया। दिखाओ क्या लाए हो। पहले अपनी आंखें तो बंद करो। देवराज की पत्नी अपनी आंखें बंद कर लेती है तो देवराज उसके गले में बहुत ही सुंदर और कीमती हार पहना देता है।
और उसे आंखें खोलने के लिए कहता है। अब अपनी आंखें खोल कर देखो। हार मेरे लिए ये तो बड़ा ही सुंदर और कीमती हार है। अच्छा हुआ तुमने उसकी बेटी को पैसे नहीं दिए। मुझे पता था कि उसने मेरे पास कितना पैसा जमा कर रखा है, इसीलिए मैंने उसकी बेटी को पैसे नहीं दिए। अच्छा हुआ बुढ़ा मर गया, अब उसके सारे पैसे हमारे होंगे। मुझे नहीं पता था कि उस बूढ़े रंजन ने तुम्हारे पास लाखों रुपए जमा कर रखा है। जब से वो हमारे यहाँ खाना बनाने का काम कर रहा है, तब से ही वो अपनी तनख्वाह से हर महीने कुछ न कुछ रुपए मेरे पास जमा कराता था, जिससे कि वो जरूरत पड़ने पर उन्हें मुझसे मांग सके। पर अब उसे इन पैसों की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही उसकी बेटी को। फिर दोनों ये बातें करते करते हंसने लगते हैं। तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है, जो इतनी बड़ी रकम मैं उसे यूं ही दे देता? अब ना तो रंजन जिंदा बचा और ना ही उसकी बेटी। अच्छा हुआ दोनों मर गए। हरामखोरो, मेरे पिता के पैसों पर ऐश कर रहे हो। ये मेरे पिता की मेहनत के पैसे हैं और इन पैसों पर सिर्फ मेरा और मेरे पिताजी का हक है, और ये हक मैं तुम जैसे कमीनों को नहीं लेने दूंगी। तभी रंजन का मालिक अपनी पत्नी से कहता है, कल तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। सरप्राइज? बताओ ना क्या सरप्राइज है। सब्र रखो मेरी जान, बस कल तुम्हें खुद पता चल जाएगा। चुड़ैल मालिक और मालकिन की बातें सुनकर आग बबूला हो जाती है। सरप्राइज? सरप्राइज तो कल मैं तुम्हें दूंगी, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। अब जल्दी से खाना खिला दो, बड़ी जोरों की भूख लगी है, और खाने में बादाम की खीर जरूर बनाना। पत्नी अदा दिखाते हुए अपने पति से कहती है, अभी लाई मेरे सरताज, बस थोड़ा इंतजार करो। अब बस भी करो, मार ही डालोगी क्या? कमीने, मारूंगी तो मैं तुझे। खीर खाएगा, बादाम की खीर, मैं खिलाती हूँ तुझे खीर। देवराज की पत्नी रसोई में खाना और बादाम की खीर बनाने चली जाती है और वह बड़ा ही स्वादिष्ट खाना और बादाम की खीर बना लेती है। और जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तो वो अपने पति को खाना परोस देती है। फिर जैसे ही वो खीर खाने लगता है तो वो बड़ी बुरी तरह चिल्लाता है, खून! ये खीर नहीं, खून है। खून? ये आप क्या कह रहे हो? देखो ये खीर है। चुड़ैल अपने जादू से खीर को खून में बदल देती है, जो सिर्फ देवराज को ही दिखाई दे रही थी। मैंने अभी अपनी आँखों से देखा है कि ये खीर नहीं, खून है। लगता है तुम ज्यादा पैसे देखने की वजह से बौखला गए हो। अच्छा, अब रात भी हो गई है, चलो सोने चलते हैं। फिर कुछ देर बाद देवराज और उसकी पत्नी सो जाते हैं। तभी रात के 2 बजते हैं तो देवराज की पत्नी को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। इतनी रात में ये रसोई से किसके रोने की आवाज आ रही है? देवराज की पत्नी रसोई में जाकर देखती है तो चुड़ैल को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल, बचाओ बचाओ चुड़ैल! भागती कहाँ है, रुक! तभी देखते ही देखते उसके सामने एक और भूत खड़ा होता है, और वो कोई और नहीं, चुड़ैल का पिता रंजन था, जो मरने के बाद भूत बन गया था। भूत, भूत, बचाओ बचाओ, चुड़ैल, भूत! इसे क्या हुआ जो ये इतनी रात में चिल्ला रही है? देवराज भी रसोई में जाकर देखता है तो चुड़ैल और भूत को देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। भूत! चुड़ैल, ओए बचाओ! देवराज भागने की कोशिश करता है तो भूत उसकी गर्दन पकड़ लेता है। भागता कहाँ है? तुम तो रंजन हो, मुझे छोड़ दो। माफ कर दो मुझे माफ कर दो। तुम दोनों की वजह से मेरी बेटी मर गई, और तुम कहते हो कि हम तुम्हें माफ कर दें? तुम्हारी लालच की वजह से मैं और मेरी बेटी भूत और चुड़ैल बन गए। तभी चुड़ैल गैस जलाती है और देवराज की पत्नी का सिर आग में जला देती है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ! देवराज की पत्नी बुरी तरह से चीखने लगती है और जलकर मर जाती है। फिर भूत भी देवराज की गर्दन को उसी आग में झोंक देता है। बचाओ बचाओ! और वो एक अदृश्य शक्ति के साथ गायब हो जाते हैं।